Evaluation of economic, welfare and environmental aspects of naturally mated and artificially inseminated broiler breeders under cage versus floor system. ये प्रोजेक्ट HSE के माली ताउन से डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस में प्रोफेसर डॉक्टर सरजमीन खान प्रोजेक्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की ज़ेर निगरानी हुआ। इसमें मौजूदा मंदरजा झेल अहदाफ ये हैं जो कि प्रोफेसर साहब की ज़ुबानी हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, इसमें 700 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट है। इस सेक्टर्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी है और उनमें से डिजीज़ सबसे बुनियादी रोल अदा करता है। हमारा फोकस इस प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में यह था कि पोल्ट्री डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, इसके साथ साथ फार्मर की इनकम को ऑगमेंट किया जाए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे इस प्रोजेक्ट से यही थे कि ब्रायलर ब्रीडर्स को केजेस के अंदर रियर किया जाए और उसका कंपेयर किया जाए फ्लोर रियरिंग के साथ। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे मसनूई नस्ल कशी कहती है, वो ब्रायलर ब्रीडर्स में नेचुरल मैटिंग के साथ उसका कंपेरिजन करना था। और तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इकनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर देखना था कि आया ये दोनों केज हाउसिंग है और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इनकी इकनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है। तो ये तीन हमारे बुनियादी मकासद थे इस प्रोजेक्ट से। फर्श पर परवरिश पाने वाली मुर्गियों का इंतज़ाम। फर्श पर परवरिश पाने वाली मुर्गियों को खुराक, फीडर और पानी ड्रिंकर के ज़रिए से मुहैया किया जाता है। 170 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से खुराक दी जाती है। ब्रीडर की इन अंडों को मुहैया किए गए घोंसलों से दिन में 3 मरतबा यानी 10 बजे, 12 बजे और 4 बजे रोज़ाना इकट्ठा किया जाता है। अफजाइश नस्ल के लिए हर 8 मुर्गियों के हिसाब से 1 मुर्गा रखा जाता है ताकि पैदावारी अमल में पेचीदगी न हो। फर्श पर परवरिश पाने वाली मुर्गियों को 3 फुट तक जगह दरकार होती है और फर्श को आरामदेह बनाने के लिए इस पर लकड़ियों का बूरा डाला जाता है। इसलिए इस पर एक तरफ तामीर की लागत और दूसरी तरफ तवानाई का ज़िया हो जाता है। फर्श पर ब्रीडर्स रखने से अंडों की सफाई और रखवाली बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। इस तरह मुर्गियां हर वक्त गंदी और जहरीली गैसों के दबाव में रहती हैं और पैदावारी सलाहियत भी मुतासिर होती है। फर्श पर परवरिश पाने वाली मुर्गियों के नीचे जो लकड़ियों का बूरा इस्तेमाल किया जाता है वो मुर्गियों के फुजले के साथ मिलकर जरासीम पैदा करता है और ये फुजला न सिर्फ उन मौजूदा मुर्गियों की बीमारियों का बायस बनता है बल्कि जब ये खेतों में बतौर खाद भी इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ से दूसरे फॉर्म और माहौल की आलूदगी का बायस बनकर मुर्गियों, हवाई परिंदों और इंसानों की बीमारियों का बायस भी बनता है। इन सब मसाइल पर काबू पाने के लिए ब्रीडर्स फार्मिंग को केज में मुंतकिल करना जरूरी होता है। रीजिंग इन केज हाउसिंग सिस्टम। केजेस को एनवायरमेंटल कंट्रोल में लगाया गया है। इसकी तरतीब 2/3/26 है जिसमें 2 कतारें हैं और हर कतार में 3 छतें हैं और हर छत में 26 खाने हैं जो कि कुल 156 खानों पर मुश्तमिल हैं। हर केज में 8 मुर्गियां रखने की गुंजाइश मौजूद है। नर और मादा मुर्गियों को रखने का अलहदा इंतज़ाम भी मौजूद है। खुराक के लिए फीडर सामने रखा गया है। हर केज में पानी के लिए 2 निपल लगाए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक चलते हैं। इस तरह अंडों के लिए केज के पीछे जगह बनाई गई है जिसमें अंडे जमा होते हैं और बाद में अंडों को ट्रे में मुंतकिल कर दिया जाता है। मुर्गियों के फुजले की नकासी के लिए केज में हर कतार को कन्वेयर बेल्ट के साथ मुंसलिक किया गया है जिसको उस पट्टी पर जमा करके दिन में 3 मरतबा दूसरी कन्वेयर बेल्ट के जरिए खाली टैंक में डाला जाता है और वहां से बायोगैस पैदा करने के लिए दूसरी बायोगैस टैंक में मुंतकिल किया जाता है। बायोगैस पैदा करने के बाद ये फुजला स्लरी टैंक में जाता है और 40 दिन बाद इसको दोबारा निकालकर खुश्क करके बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है और पैदाशुदा बायोगैस को बतौर गैस लोड शेडिंग के दौरान बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है। फर्श पर परवरिश पाने वाली मुर्गियों और केज सिस्टम पर परवरिश पाने वाली मुर्गियों का हफ्तावार वजन,
خوراک اور شرح اموات کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے۔ مرغیوں پر دباؤ کے لیے خون کے نمونے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اور قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: مصنوعی نسل کشی۔ مصنوعی نسل کشی پاکستان میں ایک نئی ٹیکنیک جس کے ذریعے نر مرغے سے مادہ تولید کو لیا جاتا ہے اور مادہ کو مصنوعی طریقے سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مادہ مرغیوں کی نسل کشی کی جاتی ہے۔ ضروری اجزاء مصنوعی نسل کشی کے لیے: سیمن کلیکشن فیونل، آرٹیفیشل انسیمینیشن گن، سیمن ڈائلوینٹ، ایپرون سٹول ٹشو پیپر، گلوز، پلاسٹک میوج اینڈ سینیٹائزر۔ مصنوعی نسل کشی کا طریقہ کار۔ مصنوعی نسل کشی کے لیے 4 بندے درکار ہوتے ہیں۔ 2 بندوں کے ذریعے مرغے کو قابو کیا جاتا ہے اور 2 بندے مرغے سے ملکنگ کرتے ہیں۔ سیمن جمع کرنے کے بعد اس کو ڈائلوینٹ سے ڈیلیوٹ کرتے ہیں۔ پہلے سے فیونل ڈائلوینٹ میں 0.3 cc کے حساب سے ڈالا جاتا ہے۔ ایک فیونل 30 سے 35 مرغیوں کے لیے درکار ہوتا ہے۔ لوڈر سیمن کوسٹرا میں لوڈ کرتا ہے۔ انورٹر مادہ مرغیوں کو پکڑنے کے بعد اس کی عضو تولید باہر کر دیتے ہیں۔ انسیمینیٹر مرغیوں کی عضو تولید میں مادہ تولید ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہفتہ وار 2 بار کیا جاتا ہے۔ انڈوں کو سٹور کر لیا جاتا ہے۔ سیمن کا نمونہ باقاعدہ سیمن انالیسس لیبارٹری میں اس کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا ہے، جس میں سیمن کے مختلف عناصر کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اسکرین کے ذریعے اس سارے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ہم اس پروجیکٹ کے ریزلٹس کی طرف آتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں جب ہم نے فلور اور کیج ہاؤس کو آپس میں کمپیئر کر دیا تو فلور ہاؤس پہ ہمارے پاس جو ہے 15% فیڈ چارجز زیادہ رہے بنسبت کیج ریئرنگ کے۔ اسی طرح جب ہم شرح مواد کو کمپیئر کرتے ہیں تو فلور ہاؤس میں شرح مواد 7% رہا، جبکہ کیجز میں یہ صرف 3% رہا۔ باڈی ویٹ گین فلور ہاؤس پہ کم رہا اور کیجز میں باڈی ویٹ گین زیادہ رہا۔ اسی طرح لینگ جو ہے وہ 22 ہفتے پہ شروع ہوئی کیج ہاؤسز میں، جبکہ فلور ہاؤس میں یہ 24 ہفتے پہ رہی۔ پیک ہمارے پاس اٹین ہوا فلور ہاؤس میں 29 ہفتے کو، جبکہ کیجز میں یہ 27 ہفتے کو رہی۔ اور اس کی وجہ یونیفارمٹی تھی کہ ہمارے پاس فلور ہاؤس میں 85% یونیفارمٹی رہی، جبکہ کیجز میں یہ 95% رہی۔ اوور آل پروڈکشن ہمارے پاس 2% کیجز میں زیادہ رہا۔ جب ہم نے لیبر چارج کمپیئر کیا تو 50% چارجز جو ہے وہ کیجز میں کم تھے بنسبت فلور ہاؤسنگ کے۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں نیچرل میٹنگ کو آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ساتھ۔ ہمارے رزلٹ کے مطابق فرٹیلٹی ہمارے پاس 85% رہی نیچرل میٹنگ میں، جبکہ آرٹیفیشل انسیمینیشن سے 92% فرٹیلٹی ملی۔ اس پروجیکٹ کی نتائج پر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ برائلر بریڈرز کو فلور کی نسبت کیج میں ریئر کیا جائے اور نیچرل میٹنگ کے بجائے AI کو ترجیح دی جائے۔ اس سے نہ صرف آمدنی بڑھے گی بلکہ بیماری کے جراثیم اور امراض کی پھیلاؤ سے نجات ملے گی اور ماحول کی آلودگی کم سے کم رہے گی۔